This is our sixth part of class 11th मैथमेटिक्स, our रनिंग टॉपिक PMI। तो बच्चों हमारा जो टॉपिक PMI था ना, उसके हमने फिफ्थ पार्ट में या हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने सेकंड टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए थे, डिविजिबल वाले। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का लेक्चर होगा, आज की क्लास होगी, इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं टाइप थर्ड। और टाइप थर्ड में हमने आपसे कहा था कि हम आपको लेस देन वाले क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है इस क्वेश्चन की, तो थोड़ा ध्यान से आप कोशिश करना सीखने की। ठीक है, और आप इसके स्क्रीनशॉट भी आप टाइम टू टाइम लेते रहा करो। जब भी आपको लगे कि मुझे ये वाला पॉइंट मुझे याद करना है, इस वाले पॉइंट मुझे गड़बड़ हो सकती है या कुछ मिस हो रहा है मेरा, ठीक है, तो मुझे दोबारा रीड करने की ज़रूरत है, दोबारा देखने की ज़रूरत है, तो उस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लिया करो। ओके, और लिख भी लिया करो। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा PMI था, क्वेश्चन ऐसा आएगा यूजिंग इंडक्शन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टॉपिक वही हमारा, पैटर्न वही रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम P ऑफ 1 करते हैं। तो 1 का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, आपसे क्या कहा था, 1 का मतलब फर्स्ट टर्म आएगी, इधर तो 1 आ जाएगा, ये लेस देन का साइन आएगा, यहाँ हो जाएगा 1/8, ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो एक चीज़ और मेंशन कर सकता है आपके पास, जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसके अंदर आपको स्टेटमेंट भी दे सकता है, और ये कह सकता है कि भाई आप इस क्वेश्चन में कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके, या 1 2 3 4, जैसे मान लो हमने यहाँ पे 1 पुट किया इसके अंदर, तो 1 2 3 4 वो कि ये भी कह सकता है 1 से लेस देन या 1 से ग्रेटर देन पुट करो। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट अगर किसी भी क्वेश्चन में 1 पे प्रूव अगर ना हो तो आप 1 से ग्रेटर लेके वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास 1, 3 का स्क्वायर 9, 9/8, तो 9/8 1 से ग्रेटर ही आएगा, पुट करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, सो P ऑफ 1 इज़ ट्रू। ठीक है, जब हम P ऑफ K करते हैं तो हम P ऑफ K में क्या हो जाएगा, ये लाइन एज इट इज़ रहेगी। जब हम पुट करते हैं K के अंदर तो 1 + 2 + 3 और अप टू K, यहाँ तक आ गया, फिर लेस देन आएगा, फिर 1/8 2K + 1 का होल स्क्वायर, और हम लेट करते हैं लेट P ऑफ K इज़ ट्रू। अब जो आपको मैं बात समझाने वाला हूँ वो बात आप ध्यान से समझना और कोशिश करना कि आप जो मैं समझाऊँ उस बात तक आप पहुँच रहे हो। ओके, देखो जैसे मान लो 2 है, 2 है वो 3 से लेस है, ये आपको क्लियर हुआ। बट अगर 2 में मैंने कुछ ऐड कर दिया तो ये साइन चेंज हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, अब जैसे मान लो 2 है, उसमें मैंने कुछ ऐड किया तो इट मीन्स अब ये साइन क्या हो गया, इक्वल हो गया। 2 था, मैंने उसमें क्या ऐड किया, 1 मैंने कहा ना कुछ ऐड किया, तो यहाँ पे मुझे पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो ये जो मेरा स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो ये बात आप जानते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या ऐड किया, 1 ऐड किया, तो क्या बन गया हमारे पास, वो मेरा बन गया राइट हैंड साइड के इक्वल, तो मैंने इक्वल लगा दिया इसके बीच में। बट अगर मान लो यहाँ दिया हुआ है 2 लेस देन K, ठीक है, या K + 1, अब मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, तो 2 में मैं कितना ऐड करूँ कि वो इक्वल हो जाए K + 1 के। ठीक है, तो इसका मुझे कंफर्म नहीं है कि 2 में मैं कितना ऐड करूं कि वो K + 1 के इक्वल हो जाए, तो क्लियर नहीं है ना भी मेरे पास। तो मैं लिख सकता हूं 2 + A = K + 1, यानी कि ये एक A ऐसी वैल्यू है, ऐसी क्वांटिटी है जो इस 2 में ऐड होगी तो वो उसको इसके इक्वल कर देगी। जैसे यहाँ पे 1 था तो आपको इसके बारे में पता था और इसके बारे में पता, दोनों हमारी फिक्स कांस्टेंट वैल्यू हैं, तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई जिसको हमने ऐड किया तो वो इसके इक्वल हो गया, राइट। बट यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये भी एक वेरिएबल वैल्यू है और ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कितना कांस्टेंट ऐड करेंगे कि ये आ जाएगा। तो हम कांस्टेंट ऐड नहीं करते हैं, हम एक वेरिएबल ही ऐड करेंगे, वेरिएबल फॉर्म में ही ऐड करेंगे। ठीक है, तभी हमें पता लगेगा कि ये हमारा, हम इसको लेट कर सकते हैं कोई भी इक्वल। तो इट मीन्स क्या, अभी आपने क्या सीखा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लेस देन है राइट हैंड साइड से। अगर लेफ्ट हैंड साइड में 1 + 2 + 3 और अप टू K, या तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं कुछ ऐड कर दूं, ठीक है, या फिर ऐसा हो, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा K + 1 लेस देन है M + 8। ठीक है, तो अगर इसमें से जैसे K + 1 है और M + 8, अगर इसमें से मैं कुछ माइनस कर दूं तो ये भी इक्वल हो सकते हैं। जैसे मान लो ये था क्वेश्चन 2 लेस देन 3 था, तो या तो लेफ्ट हैंड साइड में आप एक ऐड करो तब उसके इक्वल हो जाएगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं
2 इक्वल टू 3 माइनस 1, यानी कि राइट हैंड साइड में आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। तो जहाँ पर हमें कंफर्म होता है वहाँ तो हमारे पास एक वैल्यू मिल जाती है, बट जहाँ कंफर्म नहीं होता तो वहाँ हम ए लेके चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे यहाँ से क्या लेना है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे राइट हैंड साइड में कुछ माइनस कर देता हूँ, तो हो जाएगा 1/8 2k + 1 का स्क्वायर और माइनस का ए ले लिया मैंने। तो माइनस का ए लेने से क्या हो जाएगा कि राइट हैंड साइड में मैंने कुछ माइनस कर दिया जो मुझे नहीं कन्फर्म पता नहीं था, लेकिन हाँ इतना है कि मैंने कुछ माइनस किया जिससे मेरा इसके इक्वल आ गया। तो ये आपको लेट करके चलना होगा, इस चीज़ का हम यूज़ आगे करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या था, तो आई होप सो कि आपको ये वाला स्टेप अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग स्टेप रहता है, बच्चों को अक्सर ये स्टेप समझ में नहीं आता। ओके, तो अब मेरे पास क्या बनेगा यहाँ से 1 + 2 + 3 और k तक, तो जब k + 1 पुट करते हैं तो k तक तो सेम रहता है, उसके बाद क्या आएगा k + 1 और यहाँ पे कितना है लेस देन, ये वैल्यू पुट करते हैं ना यहाँ पे हम 1/8, जब मैं यहाँ पुट करूँगा 2 ब्रैकेट k + 1 और प्लस का 1 और उस पूरे का होल स्क्वायर, तो 2 के से मल्टीप्लाई करो 2k + 2 + 1, तो ये क्या बनेगा 2k + 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये अब क्वेश्चन आपका यहाँ से बन चुका है। अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो किस तरह से क्वेश्चन आप कवर करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, मुझे क्या प्रूव करना है, लेफ़्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड। क्या प्रूव करना है, लेफ़्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, अब ये देखो एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर वाले स्टेप से मिल जाएगी। कितनी है इसकी वैल्यू 1/8 2k + 1 का स्क्वायर माइनस का a और फिर प्लस में कितना है k + 1 और ये मैं लास्ट में लगा दूंगा इसे 1/8 1/8। ठीक है, इसको बाद में लिख दूंगा मैं। अब हमारा मोटो पता है क्या होना चाहिए बच्चों, कि जो भी चीज़ यहाँ पर है राइट हैंड साइड में वो मुझे इस तरफ बनाना है। तो जैसे मान लो ये 1/8 है, आप a + b का होल स्क्वायर खोल लो, तो a² + b² कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2ab 3 2 6 6 2 12k। तो जो भी राइट हैंड साइड में है वही लेफ़्ट हैंड साइड बना लो। अगर मैं आपसे एक बात कहता हूँ, देखो जैसे मान लो यहाँ 5 है और यहाँ 5 है और यहाँ मैंने -a कर दिया, तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है। और यहाँ लिखेंगे a इज़ ग्रेटर देन 0, जहाँ भी आपने जिस जगह आपने a का यूज़ किया था वहाँ आप a ग्रेटर देन 0 लिख के चलेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल थे 5 और 5, मैंने कुछ लेफ़्ट हैंड साइड से कुछ माइनस कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड छोटा हो जाएगा राइट हैंड साइड से। ये कंसेप्ट समझ में आया आपको। ठीक है, तो अब जो मेरे पास राइट हैंड साइड में है वही चीज़ मैं लेफ़्ट हैंड साइड में बनाने की कोशिश करता हूँ। कैसे, 1/8 a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab 4k और ये k + 1 भी रख लो आप और इसे -1 को अलग कर दो। ठीक है, इसके साथ और इसके साथ उसको अलग ही रखना, तो 8 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 4k² + 1 प्लस का 4k, 8 को यहाँ ले जाओ, कितना हो जाएगा 8k + 8। ठीक है, और माइनस का a, तो क्या बनेगा यहाँ से 4k² प्लस का 12k और प्लस का 9 और अपॉन में कितना है 8k, 8 है और माइनस का a और लेस देन क्या था हमारे पास 1/8 4k² प्लस का 9 और प्लस का 12k। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया और कुछ नहीं किया। अब आपने एक बात नोटिस की कि ये दोनों चीज़ें सेम हैं। देखो 4k² 9 12k और अपॉन में 8 है। आपसे क्या कहा था कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अगर सेम हैं और लेफ़्ट हैंड साइड में से कुछ माइनस कर देते हो आप, कुछ माइनस कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड में से माइनस हो रहा है a और a हमारा क्या था 0 से ग्रेटर था, यानी कि ये वैल्यू अगर 10 है, ये वैल्यू भी अगर 10 है, दोनों सेम है, लेकिन 10 में से कुछ माइनस कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लेफ़्ट हैंड साइड लेस देन राइट हैंड साइड। तो क्या लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेस देन राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन को आपने कवर करने के बाद कुछ हद तक कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये पार्ट कवर हो गया होगा, कुछ बच्चों का अभी भी नहीं हुआ होगा। मैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों, उसको फिर से समझना, फिर इस क्वेश्चन पे फिर से आना। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ से, ठीक है, स्क्रीन को रोक के ले लिया करो और आप यहाँ से कवर कर लो इसको। तो जो मैंने आपको एडिशनल बातें बताई ना रफ में, इन चीज़ों का यूज़ है। ठीक है, अगर ये आपने कवर नहीं की तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर समझ में नहीं आएगी आपको चीज़ें।
तो ये जो क्वेश्चन था इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, फिर ये क्वेश्चन आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट बाय इंडक्शन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ग्रेटर देन n³/3। तो सबसे पहले जब मैं सॉल्यूशन करता हूँ तो p ऑफ 1 लेते हैं हम, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर p ऑफ 1, तो 1 में क्या आएगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन, और यहाँ क्या है 1/3, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा ना, 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। सो p ऑफ 1 इज ट्रू। नाउ p ऑफ k, जब p ऑफ k की टर्न आएगी तो क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। बच्चों अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड गिवन हो सकते हैं, अब वो आप देखना होगा आपको कि आपको कौन सा इजी लगता है। मैंने आपको सबसे इजी मेथड समझा दिया है, तो अगर आप इससे करेंगे तो आप कोई मुश्किल आपको नहीं आएगी, ठीक है। बिल्कुल इजी चीज़ें हैं, सबसे आसान है। अब देखो वही चीज़ है कि लेफ़्ट हैंड साइड बड़ा है राइट हैंड साइड से, अगर लेफ़्ट हैंड साइड में से मैं कुछ माइनस कर दूं, कुछ थोड़ा सा, या फिर मैं राइट हैंड साइड में कुछ ऐड कर दूं, जैसे मान लो 3 ग्रेटर देन 2 है, अगर 2 में मैं 1 ऐड कर दूं राइट हैंड साइड में तो इक्वल नहीं हो जाएगा ये। तो यहाँ तो मुझे पता है 1, या क्योंकि यहाँ पे इसकी इन दोनों की वैल्यू मुझे पता थी, बट यहाँ पे मुझे के बारे में आइडिया नहीं है कि कितना पुट करना, कितना ऐड करना होगा। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जब हम इसमें पुट करते हैं जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस के, ये हमारे पास ग्रेटर देन है, तो मैं क्या करूँगा इधर कुछ ऐड कर लूँगा राइट हैंड साइड में, k³ और प्लस का a, ताकि ये मेरे पास क्या हो जाए, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने बॉक्स में बंद कर लिया, और यहाँ लिखेंगे, इस जगह पे लिखेंगे लेट p ऑफ k इज़ ट्रू, ऐसे लिखेंगे, ओके। अब टर्न आती है p ऑफ k+1 की, तो p ऑफ k+1 के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक तो एज इट इज़ आएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर k स्क्वायर, और फिर क्या आएगा k+1 का होल स्क्वायर, ग्रेटर देन यहाँ पे कितना हो जाएगा k+1 का होल क्यूब और अपॉन में 3, राइट। अब आपसे क्या कहा था कि लेफ़्ट हैंड साइड को ग्रेटर देन दिखाना है राइट हैंड साइड से, ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब कैसे दिखाओ, कैसे शो करोगे आप, लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी कंटेंट है इसकी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू ऊपर है मेरे पास, ये रही, कितना है k³ प्लस का a, और यहाँ प्लस में कितना है k+1 का होल स्क्वायर, और ग्रेटर देन a+b का होल क्यूब खोलो, a³ ओपन कर लो प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² अपॉन में 3, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस a को रहने दो आप, k³/3, और ये इसका स्क्वायर खोल लो, a² प्लस b² प्लस का 2ab अपॉन में 1 लिख लो, और इस प्लस a को अलग ही रखो, ये एज इट इज़। एलसीएम कितना है बच्चों, यहाँ से 3, ये हो जाएगा k³ प्लस 3 यहाँ जाएगा, तो 3k² प्लस का 3 और प्लस का 6k और प्लस का a, और यहाँ जाएगा ग्रेटर देन, ये एज इट इज़, राइट। अब आपने क्या करना है, ये देखो जो मेरे पास यहाँ पर था राइट हैंड साइड में वही मुझे लेफ़्ट हैंड साइड में बनाना है, तो k³ से k³ मैच हो गया, ठीक है। देखो ये मैंने इसको क्या किया, एलसीएम लिया था इसका, तो ये 3k² प्लस 3 प्लस का 6k हो जाएगा, और ये एज इट इज़ रहेगा। अब मुझे पता क्या करना है, जो यहाँ पर राइट हैंड साइड में है ना वही मुझे लेफ़्ट हैंड साइड में बनाना है, तो k³ का k³ एज इट इज़ रहेगा, 3k² 3k² मिल गया, यहाँ पे है 3k और यहाँ है 6k, तो इसको 2 बार लिख लो, 3k प्लस 3k, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, तो 2 + 1 लिख लो, और अपॉन में कितना 3 प्लस a ग्रेटर देन एज इट इज़, ठीक है। अब देखो क्या करता हूँ मैं, और 1 इन सबको एक साथ लिख लो, k³ प्लस 3k² प्लस 3k प्लस 1 और अपॉन में 3, और प्लस में क्या रह गया 3k प्लस 2, ये रह गया 3k प्लस 2 अपॉन में 3 प्लस a, और ग्रेटर देन कितना है, किस चीज़ से शो करना आपको, ग्रेटर देन में ये था k³ प्लस 1 प्लस का 3k² प्लस का 3k अपॉन में 3। अब देखो आपने एक बात नोटिस की कि लेफ़्ट हैंड साइड में जो स्टेटमेंट है
वही राइट हैंड साइड में है, यानी कि x प्लस एक कुछ ऐड किया हुआ है प्लस फिर कुछ ऐड किया हुआ है और इधर भी x है, तो इस तरफ कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। और ये चीज़ हमारे पास हम क्या लिखेंगे, हमने आपसे क्या कहा था, a ग्रेटर देन 0 आपको लेके चलना है। तो मतलब ये वाली जो वैल्यू a ऐड हो रही है इसके अंदर, ये पॉजिटिव वैल्यू है मेरे पास, तो x के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी तो x से ग्रेटर ही तो आएगी, यस और नो। तो वही यहाँ पे लिखेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। इस तरह से आप इस तरह कोई भी एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजीली आपने कवर कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली जो बात मैंने बताई थी आपको ए ऐड करते हैं, वो वाली बात याद रखा करो। उसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में वही बनाओ जो राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड को ओपन कर लिया करो, फिर लेफ़्ट हैंड साइड में वो बना लो, आपको अपने आप कुछ ना कुछ प्लस या माइनस मिल जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन कवर करते हैं बच्चों हम यहाँ से। पहले एक काम करो, आप इसका अच्छे स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से आप यहाँ से करो, ठीक है। ये क्वेश्चन लो, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन को रोक के, और उसके बाद ये पूरा कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसी तरह का। दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी से, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास है, देखो जब इस तरह के लेस देन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो जो टाइप थी जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको 2 करवाए थे, उनमें लगभग सेम पैटर्न लगता है। जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4 जो था ना हमारे पास अप टू सोन होता है, उस तरह के क्वेश्चंस में तो वो पैटर्न होता है, ये उनसे डिफरेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन में एक अलग मेथड होता है, अलग पैटर्न से हम करते हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसका ये साइन होता है फॉर ऑल का, ठीक है। बाय इंडक्शन प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये कह रहा है n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी 3 से ग्रेटर आपको लेना है। जैसे हम वहाँ पे 1 k + 1 पुट करते थे, आप यहाँ पे 1 पुट नहीं कर सकते, आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हो सकता है कि आपका सिंप्लीफाई ना हो। जैसे मैं एक प्रूव करता हूँ, p ऑफ 1, सिंप्लीफाई मतलब आपका सेटिस्फाई ना करे। यहाँ 1 पुट करूँगा तो 2 × 1 2 हो जाएगा, और 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 3 लेस देन 2, यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये तो नहीं बनेगा आपके पास, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेंगे, तो p ऑफ 3, तो ये जाएगा 2 × 3 = 6, 6 और 1 7, और जब यहाँ 3 रखेंगे तो ये 8 बन जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मेरी राइट है। तो मतलब p ऑफ 3 के लिए ट्रू है, जो हम 1 के लिए करते थे या 3 के लिए करेगा। तो मैंने आपसे कहा था कि काफ़ी क्वेश्चन में मेंशन होता है। अब आता है p ऑफ k, तो p ऑफ k में क्या हो जाएगा, 2 × k + 1 लेस देन 2 k, ये हम लेट कर लेते हैं, लेट p ऑफ k इज़ ट्रू, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। जब p ऑफ k + 1 के लिए आओगे तो क्या हो जाएगा, 2 × यहाँ पे पुट करेंगे ना, 2 × k + 1 और प्लस का 1 और लेस देन 2 k + 1। वो इसके अंदर ये नहीं होता, पहले k वाली चीज़ पुट होगी फिर k + 1, ऐसा नहीं होता, ये हमारा कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के अंदर चलता है। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2k + 2 + 1 लेस देन 2 k + 1। अब इस बात को ध्यान रखो, आप ये आपको प्रूव करना है आपको ये बनाना है फाइनली। अब देखो जो ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, फ्रॉम इक्वेशन 1 उसकी हेल्प लेते हैं। 2k + 1 लेस देन है 2 k, जैसे मान लो 2 लेस देन है 4 से, अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 4 लेस देन 6। तो इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, अगर दोनों तरफ आप सेम चीज़ ऐड करते हैं, सेम अमाउंट ऐड करते हैं, एक ही कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हो जाएगा 2k + 1, आपने यहाँ भी 2 ऐड कर दिया, और यहाँ 2 k इन प्लस में 2, आपने यहाँ भी 2 ऐड कर दिया। दोनों तरफ मैंने क्या किया बच्चों, 2 ऐड कर दिया, मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। तो आपने एक बात नोटिस की कि लेफ्ट हैंड साइड मेरा बन चुका है, देखो। अब ये बनाना है हमें। अब एक बात बताओ, 2 लेस देन 2 m या 2 n, और n अगर ग्रेटर देन 3 हो तो क्या ये बात मैं लिख सकता हूँ। जैसे मान लो 2 है, 2 = 2 है, 2 लेस देन होगा 2 1 के, नहीं। 2 लेस देन होगा 2 2 के, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 2 लेस देन होगा 2 3 के, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लेस देन होगा 2 n के, यानी कि 2 है वो 2 n से छोटा होगा, राइट। ये हमें याद रखना है। तो अब मुझे क्या करना है, ये हो जाएगा 2k + 1 और प्लस का 2,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू पावर k और 2 रेज़ टू की ये वैल्यू इससे छोटी, जैसे मान लो 1 लेस देन 2 और 2 लेस देन 3, तो मैं 1 लेस देन 3 कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 रेज़ टू पावर k, जो 2 है वो लेस देन होगा 2 रेज़ टू पावर k अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी। तो समझ में आ गई बात कोई। तो ये हो जाएगा 2k + 2 + 1, और देखो इसको इन दोनों में 2 रेज़ टू पावर k कॉमन ले लो, दोनों सेम है ना, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा, ठीक है। तो 2k + 2 + 1, और क्या हो जाएगा, ये 2 रेज़ टू पावर k इंटू 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये बन जाएगा बच्चों मेरे पास 2k + 3 लेस देन 2 रेज़ टू पावर, बेस सेम पावर ऐड, यहाँ k है और यहाँ 1 है, और यही आपको प्रूव करना था। 2k + 3 कर दो, या इसको भी 2 और 1 3 लिख देना, बात एक ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेस देन राइट हैंड साइड, सो p ऑफ k + 1 इज़ ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो इस तरह के आप स्टेटमेंट लेके कोई भी क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, पहले यहाँ से लो आप इसका स्क्रीनशॉट, ओके, और अब इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन आप कवर करना, 2-3 क्वेश्चन एक्सरसाइज से हैं। तो ये मेरा जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है बच्चों, राइट, हमारी तरफ से। अभी आप इसमें से एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पलर क्वेश्चन करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे डिस्कस करेंगे। तो ये इस टॉपिक के बाद अभी मैं आपको असाइनमेंट भी सेंड करूँगा, और फिर आपका एक गूगल फॉर्म के थ्रू आपका एक टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे हम, ठीक है बच्चों। तो वो आप टेस्ट भी आप सबमिट करेंगे मुझे, जैसे ही आप ये चैप्टर पूरा कवर कर लेते हैं। सभी बच्चों को टेस्ट सबमिट करना है, और टेस्ट जितने बच्चे टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, देखो मैं ये नहीं कह रहा आपके मार्क्स कितने आए कितने नहीं आए, बट ये कि टेस्ट को अटैम्प्ट करना सबके लिए मैंडेटरी है। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि अटैम्प्ट करूँगा तो रिजल्ट मेरा काउंट होगा, रिजल्ट अप एंड डाउन हो सकता है, तो वो मैटर नहीं करता। आप तैयारी करो, वो देखो कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, मैं समझता हूँ कि अप एंड डाउन्स होते हैं, दोबारा आपको कवर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करेंगे। अटैम्प्ट नहीं करोगे तो आपकी एब्सेंट काउंट होगी, फिर आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में नेगेटिव आपके रिजल्ट बनेगा। तो उस रिगार्डिंग आप उसके रिस्पेक्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए, ठीक है। आपको टेस्ट भी जल्दी मिल जाएगा, काफ़ी इजी टेस्ट हो जाता है, टिपिकल टेस्ट हमने लेके चलेंगे स्टार्टिंग में, हम इजी टेस्ट कवर करेंगे, ओके। तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, लाइव क्लासेज हैं, आप अपने क्लासमेट को इन्फॉर्म कर दिया करो बच्चों कि सर की क्लास है। 1-2 बच्चे जो भी अगर मान लो रेगुलर कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो आप उनसे कहो आपके कनेक्शन में है। अगर आपसे कनेक्ट है वो बच्चे तो आप उनसे कह सकते हो कि आप सर की क्लास अटेंड करो, क्योंकि ये चीज़ें आपकी सारी हम